दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। लंदन की एक सामान्य सी गली से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप मेरी तरह लंदन घूमने आने वाले हैं, तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको जानने को नहीं मिलेगा। लंदन अगर आप आ रहे हैं और ठंड के मौसम में आ रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे ठंड है, तो एक चीज का गौर जरूर कीजिए। कपड़ों-वपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, दवाइयों की बात भी नहीं कर रहा हूं। लंदन अगर आप ठंड के मौसम में आने वाले हैं और बाहर घूमने जाएं, जैसे कि सेंट्रल लंदन में या किसी भी जगह में घूमने जाएं, बच्चों के साथ पार्क में, किसी भी गार्डन में, तो ज्यादा पानी पी के मत जाएं। क्या कहना चाहता हूं, लंदन बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, पर लंदन में पब्लिक टॉयलेट की बड़ी समस्या है। कल हम बच्चों के साथ में एक पार्क में घूमने के लिए गए थे, खेलने के लिए। ना उस पार्क में कोई टॉयलेट था, ना आसपास कोई टॉयलेट था। अब आपको टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा, आपको कोई रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा, और कोई जरूरी नहीं है कि कोई रेस्टोरेंट आपके पास भी हो। छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें पार्क में छोड़ के जा नहीं सकते, और आपको जोर से लगी है, और यहाँ पे कहीं किनारे खड़े होकर धार मार भी नहीं सकते। तो पानी कम पिएं, क्योंकि हमारी संस्कृति में बताया गया है, ढेर सारा पानी पियो, रोज 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नहीं भाई, ठंडी जगहों में ज्यादा पानी नहीं पीना है। और ठंड जब होती है और अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है ना। जो ठंडे देशों में रहे उन्हें पता है। मैं इस पार्क में कल आया था, मैं जैसे और इस पार्क में बच्चों के साथ खेल रहा था, और फिर मुझे जाना पड़ा। और लंदन में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं और कहें कि भाई मैं आपका जो वॉशरूम है यूज करना चाहता हूँ, वो भी आपको मना भी कर सकता है। तो ये तकलीफ है। इवन आज मैं बकिंघम पैलेस में था, तो बकिंघम पैलेस के पास में भी आसपास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर तक बड़ी तकलीफ हुई थी। उसके बाद मैं एक स्टोर गया, वहां पे जाहिर सी बात है एक हिंदुस्तानी बच्चा हमें मिला। मैंने उससे पूछा, भाई क्या तुम्हारे पास कोई शौचालय, मैं तुम कुछ खरीद लेता हूँ, मैं तुम्हें 5-10 पाउंड का मुझे इस्तेमाल करने दो। उसने बताया, भैया हमारे लिए ही नहीं है, हम खुद यहाँ से 10 मिनट पैदल चल के मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, फिर वहां कुछ करके आते हैं। तो ये एक समस्या है। ज्यादा पानी ना पीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी तकलीफ की बात है भाई, है ना। ठंड में मतलब काम हो जाता है उसके बाद। तो ये पार्क था, यहाँ पे भी तकलीफ मैंने कल झेली थी, और आज बकिंघम पैलेस के पास में भी मैं उबर लेने के लिए वेट कर रहा था, तो ये भी तकलीफ देखी। तो जब भी आप लंदन आए या किसी भी ऐसे ठंडे देश में, जब बाकी देशों का पता नहीं, लंदन आए तो इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स की व्यवस्था हर जगह में उतनी नहीं है। अगर मैं गलत हूं, तो जो लंदन रहने वाले इस पे कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या ये बात सच कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। पर मैंने जो फेस किया वो मैं बता रहा हूं। हाँ, इसके विपरीत मैं दूसरे ठंडे देश में जिसमें रहा हूं, बेलारूस में, वहां पे पब्लिक टॉयलेट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा राष्ट्रपति ने एक डिक्री साइन की है। उस डिक्री में ये आदेश है, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या जितने भी पब्लिक की जगह है, मतलब पब्लिक प्लेस, मतलब रेस्टोरेंट हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, या जो भी ऐसी जो जगह हैं, उनको आदेश है कि जनता, चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, वहां पे आदेश है और क्लियर है कि जनता वहां पे आके मुफ्त में शौचालय का इस्तेमाल कर सकती है, और वो उसे मना नहीं कर सकते। चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स ही क्यों ना हो, कोई कैफे क्यों ना हो, रेस्टोरेंट क्यों ना हो, ऐसी कोई जगह जहां पे शौचालय की व्यवस्था है, वो बिना कस्टमर के भी आपको इस्तेमाल करने देगा। ये कानून राष्ट्रपति ने साइन किया है। तो ये एक फायदा है, लंदन वालों को भी ऐसा करना चाहिए। पर महाराज को जाके कौन कहे कि महाराज शौचालय बनाओ। मोदी जी होते तो कह देते हो ना। मोदी जी पे तो बड़ा हंसी उड़ाई आपने, मोदी जी शौचालय बना रहे थे तो। महाराज से भी कह दो, महाराज जरा थोड़े शौचालय बना दीजिए, लोगों को तकलीफ होती है ठंड के मौसम में। पर चलिए, कोई बात नहीं, हर एक देश की अपनी व्यवस्था है। और कुछ ना हो तो बड़े डायपर पहन के निकलिएगा, एडल्ट डायपर पहन के। इतनी सी बातें हैं भाई, चीजें बड़ी खतरनाक है, पर सबके काम की हैं। बने रहिएगा इस चैनल पे इस टाइप के कंटेंट्स के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानिया, चाओ चाओ।